हाँ जी सर, स्टैटिक सिस्टम अगर कोई आपसे बोले तो इसमें आपको ये चेक करना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आउटपुट है वो खाली आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर ही डिपेंड करे, और ये काम हर वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए हो, एक भी आपका एक्सेप्शन ना हो, अपवाद ना हो। आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, डायनेमिक सिस्टम। इसमें आपको ये देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आउटपुट है वो आपका बेसिकली तो पास्ट या फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पर भी कम से कम एक वैल्यू ऑफ मतलब कि इनपुट के लिए वो डिपेंड कर रहा है। एक के लिए भी हो जाएगा तो सिस्टम हो जाएगा आपका बेसिकली कैसा हो जाएगा आपका सिस्टम, तो डायनेमिक हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 3 पर, कॉजल सिस्टम। इसमें यह है कि सारे ही वैल्यूज ऑफ इनपुट के लिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आउटपुट है वो आपका बेसिकली फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट के इंडिपेंडेंट, नॉन कॉजल। नॉन कॉजल में फिर से ये है कि अगर एटलीस्ट एक वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए भी अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आउटपुट है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करके मतलब कि सिस्टम कैसा हो गया, नॉन कॉजल। एंटी कॉजल में ये कहा गया है कि सारे ही वैल्यूज ऑफ इनपुट के लिए आपका बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो खाली फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो इनपुट है उस पर ही डिपेंड करे। दैट्स इट, इतना ही इजी है और मैंने एकदम तो क्लियर कट लिख दिया है। अब क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इंटीग्रेशन में, वो सब आप देख सकते हैं अगर आपको बेसिक मैथ्स और ये डिफिनीशन की क्लैरिटी है तो, ठीक है। इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल का मतलब जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते थे 1 1 2 फंक्शन इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव मिलाकर, नहीं इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर होता था तो बाइजेक्टिव, वही बात। स्टेबल सिस्टम यह है कि बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट हो, वीवो सिस्टम आप स्टेबल, एंड नॉन वीवो और अनस्टेबल। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन।